हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले लेक्चर में हमने डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 हमने देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। तो आज वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या, पहले वो लिख लेते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट है ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वापस से एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 डिवाइडिंग बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, कंडीशन भी साइड में लिखी हुई है। डेरिवेटिव्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडिंग बाय -1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, एंड लास्ट वन, डेरिवेटिव्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये सभी फॉर्मूले में इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो आज का क्वेश्चन नंबर 7, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, करेक्ट। क्वेश्चन क्या दिया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन 7x। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन 7x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले हमने स्टडी किया था, राइट। अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया, cos 7x डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन 7x। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम cos 7x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड 1 प्लस साइन 7x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या था, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही फॉर्मूला में यूज़ करना है, इसके लिए यही फॉर्मूला लिखूंगा मैं। अगर सपोज ये 2x को अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया cos 7x में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ 7x डिवाइडिंग बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 7x डिवाइडिंग बाई 2 बनेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, cos ऑफ nx। सपोज क्वेश्चन दिया है cos ऑफ nx, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। cos ऑफ nx इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ nx डिवाइडिंग बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ nx डिवाइडिंग बाई 2। अब इसके बेस पे आप n के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर सपोज मैंने n की जगह पे 2 पुटअप किया तो 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होकर x मिलेगा, सेम 2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल होकर x मिलेगा। अब यहाँ पे क्या दिया, 7 दिया है, तो क्या हो जाएगा 7x डिवाइडिंग बाई 2, 7x डिवाइडिंग बाई 2। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ओके, अभी नेक्स्ट हमें फॉर्मूला ये अप्लाई करना है cos 7x। अब उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में क्या दिया, 1 प्लस 7x दिया, डिनोमिनेटर में क्या दिया, 1 प्लस 7x दिया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने ये फॉर्मूला भी स्टडी किया होगा, 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर होता है, राइट है। जैसे ये 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, एंड साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, राइट। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 1 प्लस cos nx लिखा तो क्या होगा, cos ऑफ nx डिवाइडिंग बाई 2 प्लस साइन ऑफ nx डिवाइडिंग बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, राइट।
ओके, अभी ये n के प्लेस में मुझे क्या पुटअप करना है 7, तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे साइन रहेगा, साइन 1 प्लस साइन, ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस साइन, अगर सपोज हमें 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखना है राइट, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एन एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एन के प्लेस पे क्या पुटअप करेंगे 7, तो क्या होगा 1 प्लस साइन 7x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। और ये क्या आपके बेसिक फॉर्मूले, और सेम ये भी क्या हो गया आपके बेसिक फॉर्मूले, जिसमें हमें सिर्फ क्या करना था, एन की वैल्यू पुटअप करनी थी, राइट है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, cos 7x के लिए ये पुटअप करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इन ब्रैकेट a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी होता है, राइट। तो हम इसे इजिली चेंज कर सकते हैं, राइट। 1 प्लस साइन 7x के लिए आप क्या करोगे, cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2 का होल स्क्वायर दिया है, इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें पुटअप करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट cos 7x, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 7x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाई 2 होल डिवाइडिंग बाय cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू। अब इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो cos ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 2, ये हो गया 1 ब्रैकेट, आप एक काम करो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज कर लो, कर्ली ब्रैकेट, ओके, ये हो गया। एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा, cos ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाय 2, ये हो गया। एंड होल डिवाइडिंग बाय, होल डिवाइडिंग बाय, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो इस ब्रैकेट में ए प्लस बी, और यहाँ पे भी क्या दिया ए प्लस बी, सेम टर्म दिया, तो यहाँ से ये पार्ट कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो इसमें से एक पार्ट ये भी कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, cos ऑफ 7x बाई 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 2 होल डिवाइडिंग बाय cos ऑफ 7x बाई 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाय 2, ये स्टेप आ जाएगा, राइट। यहाँ तक स्टेप ये हो गया, ओके। अब इसके बाद हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, tan ऑफ a प्लस बी एंड tan ऑफ a माइनस बी का, जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया था। तो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ओके, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, tan ऑफ a माइनस बी और tan ऑफ a प्लस बी का। तो फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b
डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है हम यहाँ पे कि ये जो डिनोमिनेटर में आप क्या देख रहे हो 1 होना चाहिए, तो सेम यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 7x, डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 7x, इससे क्या मिलेगा, ये जो पार्ट देख रहे हो ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसे क्या करना है 1 बनाना है। तो डिवाइडिंग बाय cos 7x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट डिवाइडिंग बाय cos 7x, राइट। तो डिवाइडिंग बाय cos 7x तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस साइन 7x डिवाइडिंग बाय cos 7x क्या हो जाएगा tan 7x बाय 2। तो tan ऑफ 7x बाय 2 होल डिवाइडिंग बाय 1 प्लस, राइट है 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा tan 7x बाय 2 डिवाइडिंग बाय cos 7x बाय 2 क्या हो जाएगा अगेन tan 7x बाय 2, करेक्ट है। अभी मैंने यहाँ पर एक स्पेस खाली लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ tan पाई बाय 4 एंड वी नो दैट tan पाई बाय 4 क्या होता है 1, tan पाई बाय 4 क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई tan 7x बाय 2 क्या मिलेगा सेम मिलेगा tan 7x बाय 2। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 1 लिखा है ना 1 के प्लेस पे भी क्या लिखेंगे tan पाई बाय 4, ठीक है tan पाई बाय 4। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट tan ऑफ A माइनस tan ऑफ B डिवाइडिंग बाय 1 प्लस tan ऑफ A इंटू tan B, मतलब ये बन गया। तो यहाँ पे क्या आएगा tan ऑफ ये पार्ट क्या दिया है पाई बाय 4 माइनस बी पार्ट क्या दिया है 7x बाय 2, ओके। एंड वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमें पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2, और ये स्टेप क्या था आपका y, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 माइनस डेरिवेटिव 7x बाय 2, तो x की डेरिवेटिव क्या होती है 1, तो आंसर क्या मिलेगा 7 बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। ओके, ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहती है y इज इक्वल टू cosec इनवर्स इन ब्रैकेट 1 डिवाइडिंग बाय 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x, ठीक है। आपको इसे देखिए कुछ याद आ रहा है, चलो नहीं आया मैं बताता हूँ। आपने फॉर्मूले कहीं पे देखा होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इज इक्वल टू cos ये 3x होता है, ये फॉर्मूला, राइट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा है 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x, तो ये क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा cos ऑफ 6x का। क्या फॉर्मूला बनेगा 6x का, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या डबल एंगल है, तो डबल एंगल किससे मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 6, तो 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos 6x। तो हम क्या करेंगे इसके प्लेस पे हम क्या पुटअप करेंगे cos 6x, तो फिर क्या होगा y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडिंग बाय 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x इज इक्वल टू cos 6x, ये हो गया, राइट। इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ एंड 1 बाय cos इज इक्वल टू क्या होता है sec, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec 6x, ये हो गया, राइट है। अब हम क्या करेंगे अलाइड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि cosec इनवर्स ऑफ
कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो हम इसे चेंज करेंगे, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, कोसेक ऑफ पाई बाई टू माइनस 6x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेक ऑफ 6x, ये मिल जाएगा। तो फिर हम इसे यहाँ पे चेंज कर देंगे, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक पाई बाई टू माइनस 6x इज इक्वल टू, ठीक है सॉरी ये हो गया ना, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा राइट। ये में क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा कोसेक और पाई बाई टू माइनस 6x इज इक्वल टू क्या होगा, सेक 6x, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x इज इक्वल टू एक्स होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 6x, और ये क्या हो गया आपका y। अब क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट है, तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू इज अ कॉन्स्टेंट, पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव 6x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, आंसर क्या आएगा -6, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बस हमें यहाँ पे ध्यान देना था, ये फॉर्मूले अगर याद है ट्रिपल एंगल, तो 6 एंगल 8 cos 8x cos 12x cos nx, जो बनाना है बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू cot इनवर्स इन कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3, ओके, होल डिवाइडिंग बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 4x बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ 4x बाई 3। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया है आपको और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन 4x बाई 3 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर प्लस का पता चल जाएगा तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग माइनस का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला देखा था राइट ना, क्या था फॉर्मूला, 1 प्लस साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला क्या था, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर होता है, करेक्ट। हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी स्टडी किया है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करता हूँ, 1 प्लस साइन ऑफ, अगर सपोज nx लिख दिया, अब ये n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n के प्लेस पे आप कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर सपोज हमें फॉर्मूला बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ nx बाई 2 प्लस साइन ऑफ nx बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, n के प्लेस से पुटअप करेंगे 4 बाई 3, तो 1 प्लस साइन ऑफ 4 बाई 3x। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गया, नीचे इक्वल टू 4 बाई 3 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos ऑफ, जब n की वैल्यू 4 बाई 3 पुटअप करोगे यहाँ पे राइट ना, तो 3 डिनोमीटर में जाएगा और डिनोमीटर में ऑलरेडी क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाय 6x प्लस साइन ऑफ 4 बाय 6x का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये कैंसर हो, क्या मिलेगा 2 बाई 3 और ये क्या मिल जाएगा 2 बाय 3 मिलेगा ना, ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3, राइट। तो अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2x बाई 3 प्लस साइन ऑफ 2x बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2x बाय 3, राइट है, माइनस सॉरी हाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 2x बाय 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। होल डिवाइडिंग बाय क्या होगा
स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 का होल स्क्वायर। ओके, ये हमने क्या लिखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था ना 1 + sin 4/3x 2/3 हमने वो लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब क्या होगा, ये a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर है इस रूट के अंदर, राइट। रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा, y = cot इनवर्स, क्या मिलेगा हमें, cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3 प्लस cos ऑफ 2x/3 माइनस साइन ऑफ 2x/3 मिलेगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाय cos ऑफ 2x/3 प्लस साइन ऑफ 2x/3, राइट। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो इनसाइड ब्रैकेट माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस cos ऑफ 2x/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन ऑफ 2x/3 हो गया, राइट। = cot इनवर्स इन ब्रैकेट। अब देख रहे हो माइनस साइन 2x/3 और ये प्लस कैंसिल हो गया और ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ये cos 2x/3 cos 2x/3 ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 cos ऑफ 2x/3 डिवाइडिंग बाय 2 साइन ऑफ, नीचे साइन है ना, साइन तो साइन 2 sin 2x/3 मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये cot इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब क्या मिलेगा, cos बाय साइन क्या होता है, cos बाय साइन = cot x होता है। ठीक है, तो 2/3 हो गया। अब हम इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, cot इनवर्स ऑफ cot x = क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या मिल जाएगा हमें, y = cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ 2x/3 मिल जाएगा। सॉरी, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या मिलेगा, ये तो cot इनवर्स ऑफ cot x ना, आंसर मिलेगा 2x/3, तो क्या हो जाएगा, y = 2x/3। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx क्या मिलेगा, dy/dx = 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ x = क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले को अच्छे से स्टडी कर लो, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंस आपके लिए। ठीक है, कि फॉर्मूले को हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, या तो फिर इस क्वेश्चन को हम अलाइड एंगल के बेस पे भी सॉल्व कर सकते थे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी कन्वर्ट कर दिया, वो लेंथी प्रोसेस होता है। ये सिंपल है, बस आपके अगर ये फॉर्मूले याद रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस ये 1 और 2 3 स्टेप में आंसर मिल गया। ये फॉर्मूले के लिए आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, y = cos इनवर्स इन ब्रैकेट √3 cos x माइनस साइन x डिवाइडिंग बाय 2। ओके, अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो डिवाइड बाय 2 है इसको पहले सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, y = cos इनवर्स इन ब्रैकेट √3/2 cos x माइनस 1/2, ये क्या हो गया, sin x हो गया। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो sin 60 √3/2, और अगर मैं 1/2 की बात करूँ तो cos 60 1/2 होता है। ठीक है, या फिर cos 30 √3/2 और sin 30
1/2, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ रहा है, हमें साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉस लिखा हुआ है, तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो क्या होता है ये, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला राइट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस इनवर्स राइट है, और हमें ये भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस दिया है ना, तो कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो √3/2, √3/2 कब आता है, कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, π/6, कॉस ऑफ π/6 इज इक्वल टू क्या होता है, √3/2 होता है, एंड साइन π/6 क्या होगा, 1/2 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट √3/2 को हम क्या लिखेंगे, कॉस π/6 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन π/6 इंटू यहाँ पे क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अभी क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ π/6 प्लस एक्स हो गया ना। कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पर क्या हो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है ना। तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये पार्ट क्या आपका, ये पार्ट क्या, ये पार्ट आपका एक्स है राइट है। तो क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट π/6 प्लस एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू π/6 क्या हो जाएगा, 0, कॉन्स्टेंट है ना, 0 हो जाएगा, और x का ड्यूटर क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 1। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था, ठीक है।